तो दोस्तों, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए डाटा साइंस का फुल ट्यूटोरियल। उसके बाद हमारे पास आता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल और इसको हम डेली अपडेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पाइथन प्रोजेक्ट्स भी बना के रखे हैं, पाइथन प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स, और हमारा सबसे पहला प्लेलिस्ट और मेरी सबसे पहली वीडियो भी इसी में होगी, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और अभी हम देख रहे हैं अपना डाटा साइंस फुल कोर्स इन हिंदी। यहाँ पर हमने डाटा साइंस का ट्यूटोरियल बनाया हुआ है और यहाँ पर हम डेली अपडेट कर रहे हैं। अभी हमने नंपाई कंप्लीट किया है और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पांडास स्टार्ट किया है हमने। और पिछली वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज पांडास इन पाइथन, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स इन पाइथन पांडास। सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ब्लॉग। यहाँ पर मैंने रिटर्न नोट्स लेकर आए हैं और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको पढ़ पाओ। आपके पास नोट्स हो, जो आप वीडियो देखोगे आपके पास उसके नोट्स हो, आपको रोज उस वीडियो के रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाया करेंगे। पहले मैं नोट्स लिखूंगा, उसके बाद वीडियो बनाया करूंगा ताकि आपको नोट्स मैं दे पाऊं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स इन पाइथन पांडास। तो जो सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स है ये क्या है, ये पाइथन पांडास के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। हमने डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया है। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने का जो वे होता है उसको हम बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हमारे पास होता है सीरीज एंड डाटा फ्रेम। तो पांडास के पिछले अपडेट्स में हमने देखा था कि पैनल था, उसको पांडास ने रिमूव कर दिया है अपने डाटा स्ट्रक्चर से। जो पैनल था 3 डायमेंशनल एरे के लिए यूज किया जाता था, एंड अभी हमारे पास सिर्फ है सीरीज एंड डाटा फ्रेम। जो सीरीज है वो 1 डायमेंशनल एरे के लिए यूज होता है, एंड जो डाटा फ्रेम है वो 2 डायमेंशनल एरे के लिए यूज होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंपोर्ट कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जाके इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और आज हम देखेंगे पांडास को इंपोर्ट कैसे करना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पांडास को इंस्टॉल कैसे करना था। तो मैं अभी बता देता हूं, pip इंस्टॉल पांडास। अब एंटर करोगे तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोडेड है इसलिए इसने दिया है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। एंड अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आके लिखूंगा import pandas as pd। डेट मीन्स हम पांडास को pd के नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने नंपाई के ट्यूटोरियल में देखा था, हम np लिख रहे थे, डेट मीन्स उसका अलायस बना रहे थे, हमें बार बार पांडास ना लिखना पड़े। उसका शॉर्ट फॉर्म हम pd लिख रहे हैं, तो pd उसका शॉर्ट फॉर्म है और pd से ही हम उसके पांडास के सारे मेथड्स एंड फंक्शंस को कॉल करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब अगर हमको ये फाइल चलानी है तो आपके पास 2 मेथड है, या तो कंट्रोल ऑल्ट एन से करोगे तो आपके आउटपुट में आएगा आंसर, या फिर आप पाइथन लिखकर आप लिखोगे अपने फाइल का नाम। तो इंट्रो एंड टैब एंटर करोगे, इंट्रो टू। तो दोस्तों, मेरा जो ये था ये बाहर था, इस फोल्डर में था, डेट मीन्स ये हिंदी वाले फोल्डर में था। उसके बाद मैंने यहां पे डाला है cd पांडास। डेट मीन्स ये क्या कर दे, ये मेरे पांडास के डायरेक्टरी में चल जाए। और मैं अब इस पांडास के डायरेक्टरी में हूं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पाइथन एंड इंट्रो लिख के मैं टैब दबाऊंगा तो उसका पूरा नेम आ जाएगा, एंड एंटर कर दूंगा तो ये मेरी जो फाइल है ये रन हो जाएगी। यहाँ पर एरर आया है क्योंकि मेरे पाइथन के स्पेलिंग गलत हैं, एंड पाइथन एंटर, एंड जो भी है मेरा यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। डेट मीन्स मेरी फाइल चल पड़ेगी। तो अब दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं और हम आगे देखते हैं। यहाँ पर है डायमेंशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में एक ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपको एक बार रन करके दिखाऊंगा अपने कोड को। तो अब द बेस्ट वे ऑफ थिंक ऑफ दिस डाटा स्ट्रक्चर इज दैट हायर डिमेंशन डाटा स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो हायर डिमेंशन डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या काम करेगा, वो कंटेनर की तरह काम करेगा अपने लोअर डिमेंशन डाटा स्ट्रक्चर को।
लोअर डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर जैसे हमारा सीरीज है 1 डिमेंशनल, और जो हमारा हायर डिमेंशनल है डेट मीन्स डाटा फ्रेम 2 डिमेंशनल। जो 2 डिमेंशनल डाटा फ्रेम है ये क्या करेगा, ये सीरीज को कंटेन करता है। अब इसका कैसे करता है दैट मीन्स मैं अब करके दिखा देता हूं आपको एक बार। जैसे हमारे पास यहां पर है, हम कुछ भी बना लेते हैं, डाटा इक्वल्स टू, हम यहां पे लिखेंगे pandas डॉट डेटा फ्रेम, एंड यहां पर हम लिखेंगे pandas डॉट सीरीज, एंड हम यहाँ पर numpy के जैसे एरे बना सकते हैं, और प्रिंट कर दूंगा मैं अपने डाटा को। तो प्रिंट डाटा, तो कंट्रोल ऑल्ट एन से मैं रन करूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बिना कोई एरर के ये 1 2 3 आने लगा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो ये फर्स्ट रो लिखी है ना 0 1 2, ये हमारा है इंडेक्स, यानी इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ के डाटा के वैल्यू को असेस कर पाएंगे, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और जो ये है कॉलम, ये कॉलम नेम है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। जब हम आगे चलकर डाटा फ्रेम और सीरीज के बारे में देखेंगे तो हम इंडेक्स और कॉलम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी जस्ट आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो हायर डिमेंशन डाटा स्ट्रक्चर है ये लोअर डिमेंशन डाटा स्ट्रक्चर के लिए कंटेनर की तरह काम करेगा। डेट मीन्स इसने उस सीरीज के डाटा को कंटेन करके रखा है एंड उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे म्यूटेबिलिटी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल का मीन्स होता है चेंज हो सकता है उसकी वैल्यू, एंड इम्यूटेबल का मतलब होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो चलिए एक बार हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है म्यूटेबल ना, तो इसको हम सबसे पहले एक बार हम पहले यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। जो पांडास प्रोवाइड करता है क्या, जो वैल्यू म्यूटेबल होता है डेट मीन्स हमारा सीरीज एंड हमारा पांडास का जो डाटा फ्रेम है वो क्या करता है, वो दोनों ही म्यूटेबल होते हैं। डेट मीन्स उसकी वैल्यू म्यूटेबल, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट जो डाटा फ्रेम है उसकी साइज भी म्यूटेबल हो सकता है एंड जो सीरीज है उसका साइज इम्यूटेबल होता है। ये हम करके अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ डाटा नाम का, डाटा इक्वल्स टू pandas डॉट सीरीज, एंड यहाँ पर सबसे पहले हम करके देखेंगे वैल्यू म्यूटेबल। तो यहाँ पर 1 2 3 कर बना लिया हमने, एरे पास किया है। अब अगर मैं डाटा को पहले हम ओरिजिनल डाटा पास करते हैं ऐसे ही, एंड उसके बाद अगर मैं डाटा की यहाँ पर वैल्यू चेंज करूँ, डाटा इक्वल्स टू डाटा ऑफ 0 इक्वल्स टू ये 100 हो जाए एंड प्रिंट डाटा कर दो। तो कंट्रोल ऑल्ट एन से हम रन करेंगे तो देखते हैं इसका आउटपुट। तो दोस्तों जैसे हमने इसकी वैल्यू अभी चेंज की है तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3, और उसके बाद हमने 1 की वैल्यू चेंज की थी तो 100। तो दोस्तों ये देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब अगर मैं इसके साइज को चेंज करना चाहूँ, डेट मीन्स मेरे को फोर्थ पे 100 चाहिए, तो कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, डेट मीन्स ये साइज जो है म्यूटेबल है, ये म्यूट हो रहा है। बट अगर हम इसको डाटा फ्रेम के अंदर लें, डेट मीन्स हमने एज अ कंटेनर डाटा फ्रेम यूज किया है, उसके अंदर हमने पांडा सीरीज को डाला है। अब इसके अगर साइज को हम चेंज करना चाहें तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। तो देखना दोस्तों क्या हुआ, हमारे पास आउटपुट आया ये कि ये देखिए ये 0th रो है, 0th कॉलम है, यहाँ 1 2 3 एंड यहाँ पर आ गया 4। डेट मीन्स 1 2 3 की हमारे पास वैल्यू नहीं थी तो उसने क्या किया, हमने फोर्थ पे वैल्यू दी थी 100 की, तो उसने 100 फोर्थ पोजीशन पे फोर्थ कॉलम में उसने सबकी वैल्यू को 100 ले लिया है। डेट मीन्स हमें पता चल चुका है कि जो डाटा फ्रेम है वो म्यूटेबल है। अब हम बात कर रहे थे कि सीरीज क्या इम्यूटेबल है। अगर सीरीज को हमने इस फॉर्म में देखा था विदाउट डाटा फ्रेम तो वो तो म्यूटेबल थी। अब अगर हम डाटा फ्रेम की बात करें तो क्या वो म्यूटेबल है? तो कंट्रोल ऑल्ट एन से हम रन करने से पहले हम चलते हैं और यहाँ पर
हम देखना चाहते हैं कि 0th रो में 4th कॉलम को 100 कर दो, और 4th कॉलम हमारे पास है ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने सीरीज को पांडास के डाटा फ्रेम से कॉल किया है, वो साइज इम्यूटेबल हो गया, उसका साइज चेंज होना बंद हो गया है। बट अगर मैं यहाँ पर 2 की वैल्यू को 100 करूँ, Ctrl+N से रन करते हैं, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू तो चेंज हो रही है। अगर यहाँ पर 3 की वैल्यू नहीं है, 3 की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो Ctrl+N से मैं रन करूंगा, तो क्या ये मेरा आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्तों देखिए, जैसे ही हमने 3 पर पास किया, इसने शो नहीं किया। बट अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल करूं और 3 हमारे पास नहीं है, तो Ctrl+N से हम रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो 3 पे इसने 100 डाल दिया है। डेट मीन्स जब हम नॉर्मल सीरीज की बात करें, तो सीरीज जो है वो क्या है, वो म्यूटेबल है। बट अगर उसका हम डाटा फ्रेम की हेल्प से यूज करें, जो कि हम नॉर्मली करेंगे, क्योंकि सीरीज का नॉर्मली यूज करने का कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज सीरीज नंपाई के इक्वल ही आ जाती है। जो सीरीज है वो नंपाई के 1 डायमेंशनल एरे के इक्वल ही आ जाती है। बट फर्क इतना है कि सीरीज में आपको यहाँ पर ये आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा, बट नंपाई में आपको इंडेक्स देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ इतना ही फर्क है। बाकी जो सीरीज है उसका हम नॉर्मल यूज करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं। हमें जो भी काम करना है वो हम डाटा फ्रेम की हेल्प से करते हैं। तो डाटा फ्रेम पांडास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डाटा फ्रेम को एक बार अच्छे से जरूर सीख लेना। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने ब्लॉग पे एंड अब देखते हैं कि आगे पांडास की सीरीज। तो सीरीज क्या है, 1 डायमेंशनल लेबल्ड एरिया। डेट मीन जो मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास होता है क्या, इंडेक्स होता है, जो हमारे नंपाई एरे में नहीं होता है। और जो एक्सिस लेवल्स होते हैं ना, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। जो ये लेवल्स होते हैं उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, 0 1 2 3। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, तो इसको हम बाद में जब सीरीज का टॉपिक देखेंगे तो उसमें हम चेंज करेंगे। एंड सीरीज इज ऑल्सो अ होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। जो सीरीज है ये भी एक होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर है। डेट मीन्स इसका जो हमने नंपाई में देखा था, इसकी वैल्यूज सेम ही होनी चाहिए, सेम डाटा टाइप की होनी चाहिए। तो इसका भी वही है, सेम डाटा टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। और हमने इसको बना के देख लिया है, तो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं जो याद रखने वाले हैं कि ये होमोजीनियस नेचर होता है, साइज इम्यूटेबल होता है, बट वैल्यूज आर म्यूटेबल। जो वैल्यूज होती है उसकी म्यूटेबल होती है और साइज इम्यूटेबल होता है। और पांडास डाटा फ्रेम, जो डाटा फ्रेम होता है ये वाइडली यूज्ड है, और ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले डाटा रैंगलिंग एंड डाटा एनालिटिक्स का टूल है डाटा फ्रेम। और पाइथन पांडास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है। ये क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। जैसे हमने इस पिक्चर में देखा हुआ है कि नेम एंड एज हमने दिया है, और नेम के अंदर कुछ हमने नेम्स डाले हुए हैं एंड एज के अंदर कुछ एज डाले हुए, न्यूमेरिक एंड हमने करेक्टर को साथ में लिया हुआ है। तो हम डाटा फ्रेम को आगे चलकर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो अभी कुछ इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है कि ये हेट्रोजीनियस होता है, साइज म्यूटेबल होता है और वैल्यूज म्यूटेबल होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।